मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या डीप स्टेट ट्रंप की इस टीम को कामयाब होने देगी? अभी तो उन्होंने फंसा दिया ना सीरिया में, जैसे आप डीप स्टेट पूरी कोशिश करेगी साजिश होने की। बस आप दुआ करें उसकी ज़िंदगी के लिए कि माशाल्लाह कामयाब रहे। नहीं, यानी हम ये बात कहते रहे कि ट्रंप तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये कि जो अमेरिका में हो रहा है वो डीप स्टेट गन कर रही है, ट्रंप तो बहुत अच्छा। ये तो अजीब सी बात हो जाएगी। नहीं, अजीब सी बात नहीं, गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी चेंज करना चाहता है। देखिए ना, एक सदर आया है इलेक्टेड, वो जो माजी की गलत पॉलिसी थी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की, अमेरिकन डीप स्टेट की, वो चेंज करना चाह रहा है। अमेरिका कुछ भी फर्ज करें, अमेरिका कोई कदम उठाता है फरवरी में, मार्च में कोई स्टेप लेता है, तो आप क्या कहेंगे कि ये डीप स्टेट ने करवाया है, अमेरिका ट्रंप ने नहीं करवाया? नहीं, तो 20 जनवरी के बाद जो फैसले होंगे वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के होंगे। अच्छा, ट्रंप कोई ढीला प्रेसिडेंट नहीं है, ये कोई उनका चमचा नहीं है। ये जॉन एफ कैनेडी के बाद पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा जो अमेरिकन डीप स्टेट और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है। पाकिस्तान में जो तब्दीली है, क्या उसका ताल्लुक ट्रंप से होगा? जी होगा, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल होगा। ट्रंप की अपनी प्रेफरेंसेस, ट्रंप फाइल वर्क का काम नहीं करता, वो ट्वीट, यारी दोस्ती, इंस्टिंक्ट, उसकी लाइक्स हैं, उसकी प्रेफरेंसेस हैं, और इधर भी उसकी लाइक्स है। उधर सिर्फ हमारा जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में इंग्रेस अगर किसी का है, बल्कि हमारी हुकूमत की लॉबिंग भी मैं कहता हूँ बड़ी कमज़ोर है इस हवाले से, और उतने बड़े बड़े जुलूस निकले। मुझे आप ये बताएं कि ट्रंप जो है वो ट्रंप के कहने पे अमेरिका नेटो से निकल जाएगा? ट्रंप के कहने पे अमेरिका की बेसिस नहीं, देखिए ना, चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, तो फिर वो पूरी जो एशियन पिवट है वो। जब मैं जर्नलिस्ट में था तो हमारे एक दोस्त होते थे, बड़े सीनियर थे, प्रोफेसर शेख इम्तियाज़ अली साहब, प्रिंसिपल लॉ कॉलेज, वाइस चांसलर कादिम यूनिवर्सिटी, मेरे दोस्त भी माशाल्लाह 102 साल उनकी उम्र है, लाहौर में है। वो कहते थे दफ़ा यरकानवे, दफ़ा यरकानवे में क्या ये कि नहीं, आप ताकत का इस्तेमाल ना करें, आप यरका दे उसको, वो बंदा यरक जाए आपकी धमकी से, आपके दबदबे से। अगर आपने ताकत का इस्तेमाल किया तो आप फेल हो गए ना। जैसे चाइनीज़ भी कहते हैं सुन यू कि फाइट अ बैटल विदाउट, विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ बैटल, जंग किए बगैर आप जंग जीते हैं, ये होता है आर्ट ऑफ वॉर। हाँ, आर्ट ऑफ वॉर में जो है, तो ये वो दफ़ा यरकान ये डरा रहा है, ओ देख के बंदे पुत्र बाजा ये कर दूंगा मैं, एंड वो खौफ कर रहा है उसको, और सब कह रहे हैं मैं हम बजट रेस करेंगे, हम कह रहे हैं हम आपके पैसे क्यों दें। मुशाहिद साहब, आप ये तो नहीं कहने जा रहे कि एंड ऑफ हिस्ट्री है ये? नहीं, एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग इन नहीं, एंड ऑफ हिस्ट्री, हाँ, एक एंड ऑफ हिस्ट्री जो है, एक एंड ऑफ हिस्ट्री है टू सम एक्सटेंट, मतलब हिस्ट्री खत्म नहीं होती वैसे। नहीं, वैसे वो जो किताब, एक चैप्टर है, वो जो किताब जब छपी तो उसका यही था कि अब दुनिया में चैन ही चैन होगा, क्योंकि अब जो है वो कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, दीवार गिर गई है, अब दुनिया में मतलब वो हिस्ट्री खत्म नहीं होती, नया चैप्टर शुरू होता है, एक बाब खत्म हो गया। अमेरिका जैसे जवाल शुरू हुआ, चीन का राइज शुरू हुआ, एक तब्दीली का साल है। तो अब 2025 जो है ये एक पुरसुकून, अमेरिकन मेरे दोस्त भी कहते थे हम सोच नहीं सकते कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ रही है, और जनाब ये नए चैलेंजेस आ रहे हैं, क्वांटम, क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल मतलब ये दुनिया इस तरफ जा रही है, ये फटे खत्म है। नहीं, फटे भी रहेंगे, कंपटीशन भी रहेगा, कोऑपरेशन भी रहेगी, दोनों चीजें, दोनों ट्रैक चल, डायलेक्टिकल प्रोसेस है। नहीं, लेकिन दो तीन चीजें आपने पिछली नशीस में कही। एक तो आपने कहा कि यूरोप कोलैप्स हो रहा है, टूट रहा है, क्या शक्ल लेगा फिर? यूरोप कमजोर होगा, और यूरोप कोशिश करेगा अपनी ऑटोनॉमी के लिए, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की थी ना मैक्रोन, Who will lead the Europe? लीड को अभी कोई फिलहाल कोई नहीं करेगा। अभी ये एक इंटरम पीरियड है जिसमें अभी वो जो राइट विंगर्स आ जाएंगे, राइट विंगर्स आएंगे। नहीं तो मतलब एक होता है ना कि एक लीडर है, नहीं, लीडर अभी इमर्ज नहीं किया। वो ब्रेक्जिट में आना था, जिस प्राइम मिनिस्टर ने वो फारिग हो गया, फ्रांस का बेचारा। इसका कोई काम के लीडर नहीं, पिग्मीज हैं, बौने हैं इस वक्त, लीडर कोई नहीं है, सब बौने हैं। अच्छा, वर्ल्ड में भी लीडरशिप का बड़ा कहत और रजाल है इस वक्त, ज्यादा तो बौने हैं, हमारे मुल्क में भी क्या सियासी बौने हैं ऐसे लोग। नहीं तो मुझे आप ये बताएं ना कि इसमें, इस पूरी पिक्चर में यूरोप के अंदर आप देख रहे हैं कि ये हिजान कंटिन्यू करेगा, राइट विंग, इलेक्शन, गवर्नमेंट्स गिरेंगी, आगे पीछे नहीं, वीक यूरोप, डिवाइडेड यूरोप। और यूक्रेन की जो की जंग खत्म होगी तो भी बहुत अपने पीछे तबाही फिर के जाएगी। देखिए मतलब उसके जो अंडे बच्चे होंगे, उसके पीस डील कैसे होती है, ये जो डोंबास के इलाके हैं, क्या ये रशिया ले गया, डोंबास लुहांस्क जो है, पूरा वो रिपब्लिक को तस्लीम करेंगे, मतलब एक बहुत बड़ा इशू, क्राइसिस तो खड़ा रहेगा। जॉर्जिया उधर हंगामे हो रहे हैं, रोमानिया में हंगामे हो रहे हैं,
जिनके बारे में पुतिन कहता है कि रेवोल्यूशन करवाया जा रहा है यहाँ पे, वो कलर रेवोल्यूशन। हाँ। अच्छा, तो ये यूक्रेन में तो कलर रेवोल्यूशन करवाया गया था ना, जॉर्जिया में भी किया था पहले से पहले। अच्छा, नहीं तो ये इधर हो गया। एक कुछ इलाके, कुछ मुल्क अचानक खामोश हैं, पुरस्कार खामोशी छाई हुई है, वो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। यहाँ क्या होगा, क्या हो रहा है? बल्कि मैं बड़ा अच्छा नक्शा इसे मैं जोड़ दूं अगर अजरबैजान और आर्मीनिया नहीं, बल्कि अभी कई एक नया थ्योरी भी पेश हो रही है कि ये सारे स्टैंड्स जो हैं साथ है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये अगर सारे इकट्ठे हो जाएं तो ये तो कॉन्फेडरेशन अगर इनकी हो जाए तो चौथी बड़ी वर्ल्ड पावर बन जाएगी। और इनके जो लिंक है, और इसका आउटलेट टू द सी पाकिस्तान है, गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट। तो एक हमारा एक बड़ा कलीदी किरदार बनता है इस सारे खत्ते में। ये स्टैंड सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, स्टैंड्स कहते हैं ना। हाँ, ये सारा एक नया चीज़ है। एक मुस्लिम मिडिल पावर्स और हम ब्लैक सी तक, और अगले 10 सालों में मुस्लिम मिडिल पावर्स 5 होंगी, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया, जो अपने अपने खित्तों में अपने रीजनल पावर्स के तौर पर एज मुस्लिम मिडिल पावर्स ये फैसले करेंगी। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट ये हम इस गन से निकलें, इस अपनी पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म से निकलें। ये जो ना ख़त्म होने वाली जंगें हैं, हम कहते हैं ना पेंटागन डीप स्टेट ना ख़त्म होने वाली जंग करा रहा है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम यही कर रहे हैं। तो हमारी सोच तब्दील करनी पड़ेगी। ग्राउंड रियलिटीज हैव टू चेंज। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग, दिस हैज टू एंड। आवर पीपल डिजर्व बेटर। मुझे ये बताएं, 25 करोड़ का मुल्क है जिसमें इतने टैलेंटेड यंग मैन एंड वुमेन हैं, उनको आप अपॉर्चुनिटीज डिनाई कर रहे हैं। ये इंटरनेट बंद कर दो, अच्छा, वीपीएन बंद कर दो, और वो 2025 में सारी चीजें 2025 में हम कोई डिजिटल प्रिजन तो नहीं बना रहे ना। हम जरा अपने इस तरफ मशरक़ की तरफ देखते हैं ना। 2025 में इंडिया, बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये सारा मणिपुर, बाकी जो ये यहाँ क्या होने जा रहा है, कंबोडिया, ये लाओस, और ये सारे इस खत्ते में आइसोलेटेड है। मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन पर जीते हैं। नेपाल में माओइस्ट गवर्नमेंट है। ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए क्या? मुनाफकत है। अच्छा। श्रीलंका में एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आ गई है। बांग्लादेश में एक इंकलाब आ गया है। आप सोच सकते थे बांग्लादेश की सेकंड लिबरेशन क्या कहते हैं, इंडिया से आजादी। अच्छा, नेपाल वो पहली दफा ओली, हाँ, केपी शर्मा पहले भी प्राइम मिनिस्टर आए, वो हमारा दोस्त है, लेकिन वो चाइना का दौरा किया, चाइना का दौरा किया पहले किया। और जो उनकी गवर्नमेंट आई है डिसनाके की श्रीलंका में, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है। ये वो पार्टी जिसके बारे में मैंने पेपर भी लिखा था, जेवीपी इनकी पार्टी थी, इंकलाब की कोशिश की थी, फेल हो गए थे। तो ये एक इंकलाबी तब्दीली आ रही है, स्टेटस को गिर रहा है। दमास्कस से ढाका, डीसी, हमारे यहाँ सब। तो हम कोई इम्यून नहीं। मोदी इलेक्शन हारा है,